हाय दोस्तों आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहन शिक्षा पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का मार्ग बदल सकती है। बहुत समय पहले मगध राज में अर्जुन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। सोने के सिक्कों से भरे खजाने, ऊंचे महल, सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा असुरक्षित और बेचैन रहता था। उसे लगता था अगर मेरा धन चला गया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। एक दिन वह बुद्ध की सभा में पहुंचा। वह अहंकार से बोला, भगवान भगवान मेरे पास इतना धन है कि मैं 100 जन्मों तक खत्म ना होने वाला धन है मेरे पास। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, क्या इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, धनवान बनने के लिए व्यक्ति धनवान बनने के लिए व्यक्ति एक एक कण का संग्रह करता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए उसे एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। धन इस जन्म तक साथ देता है, पर पुण्य जन्मों जन्मों तक साथ देता है। व्यापारी हंसकर बोला, भगवान धन के बिना पुण्य भी कैसे मिलेगा? धन के बिना पुण्य भी कैसे मिलेगी? दान भी तो पैसे से होता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास बैठे एक गरीब भिक्षु की ओर इशारा किया। वह भिक्षु प्रतिदिन केवल एक रोटी पाता था, सिर्फ एक रोटी पाता था, लेकिन उसमें से आधी भूखे को दान कर देता था, आधी अपना खाता था। बुद्ध बोले, इस भिक्षु के पास धन नहीं है, पर उसका पुण्य अनंत है, क्योंकि उसने त्याग और करुणा से दान किया। धन से दान तक पुण्य नहीं बनता जब तक उसमें करुणा और निस्वार्थ भाव ना हो। इसके बाद बुद्ध ने व्यापारी को एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो व्यक्ति मरे पहला धनवान लेकिन कंजूस, दूसरा गरीब लेकिन दयालु। धनवान ने अपनी दौलत छोड़ दी और खाली हाथ चला गया। गरीब ने अपने पुण्य साथ ले लिया गरीब ने अपना पुण्य साथ ले लिया और अगले जन्म में उसे समृद्धि और सम्मान मिला। व्यापारी स्तंभ रह गया। उसे पहली बार समझ में आया कि धन से भी बड़ा खजाना है पुण्य। उस दिन से उसने निर्णय लिया कि अपने धन को केवल संग्रह ना करे, बल्कि समाज के कल्याण में लगाए। वह गांवों में विद्यालय, कुएं और अनंत भंडार बनवाने लगा। उसकी संपत्ति तो घटी, लेकिन उसके भीतर की शक्ति और लोगों का आशीर्वाद इतना बढ़ा कि वह सच्चा सुखी हो गया। वो सुखी रहने लगा। तो मित्रों, धन इस जन्म तक साथ देता है, लेकिन पुण्य हमारे अगले जन्मों तक रक्षा करता है। एक एक सिक्का जोड़कर कोई अमीर बन सकता है, पर एक एक अच्छे कर्म से कोई महान भी बन सकता है। तो आइए हम भी पुण्य का संग्रह करें, क्योंकि यही सबसे अमूल्य खजाना है। यही सबसे अमूल्य खजाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। धन क्षणिक है, पुण्य अनंत है। धन क्षणिक है, पुण्य अनंत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और इस कहानी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। दोस्तों, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप बुद्ध के विचारों को सुन के अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाए सकें।